ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गरीब बच्चों को पढ़ाने के नाम पर लगभग 15,000 प्राइवेट स्कूलों की हड़ताल है और कई हजार बच्चों का भविष्य जो है वो भी अधर में लटका हुआ है। लगातार चर्चा हमारी जारी है। दोनों पक्ष हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ कुलभूषण शर्मा जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ सतबीर जी भी जुड़े हुए हैं। सतबीर जी, ब्रेक से पहले हम बातचीत कर रहे थे, आप बता रहे थे किस तरह से आखिरकार ये कोर्ट के आदेश की अवहेलना है अगर प्राइवेट स्कूल हड़ताल करते हैं इस पूरे मुद्दे पर। तो इसमें आदरणीय अदालत ने पहले ही अंदाजा था कि स्कूल वाले ऐसी बात करेंगे, इसलिए अदालत ने साफ लिख दिया कि रीइंबर्समेंट की वजह से किसी बच्चे के दाखिले पर और उसकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये मामला सरकार के और स्कूल के बीच रहेगा। कोई स्कूल ये नहीं कह सकेगा अगर मुझे पैसे नहीं मिले या हमारा कोर्ट केस चल रहा है, दोनों शब्द लिखे हैं फैसले के अंदर। इस प्रकार से आप उस फैसले की उल्लंघन कर रहे हैं। साफ लिखा है दाखिले दो, बच्चों को पढ़ाओ। आप इसलिए स्कूल बंद कर रहे हैं कि आपको रीइंबर्समेंट हुआ। रीइंबर्समेंट के लिए अदालत में आपने केस डाल रखा है, 25 तारीख लगी हुई है। आप इंतजार नहीं करना चाहते, आप ये चाहते हैं कि ये पहले पैसे दे दे। पहले पैसे का प्रावधान इसलिए भी नहीं है, बच्चा साल भर पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, बीच में ड्रॉप करेगा जाएगा, साल भर हो जाएगा तो उस बच्चे ने 1 साल पढ़ा है, फिर आपका हक बन जाता है। चलिए 1 साल ही तो हुआ है, आपको मिल जाएंगे जवाब आप ऐसी जो काम कर रहे हैं बच्चों को स्कूल रोक के, उसकी एक ही कारण है कि गरीब घराने के बच्चों को 6 तारीख से जो दाखिले होने थे उसलिए 6 सतबीर जी जवाब लेते हैं। कुलभूषण जी, यहाँ पर कहा गया कि कोर्ट ने साफ साफ अपने आदेश में कहा गया है, सतबीर जी ने कोर्ट के आदेश पढ़े हैं, इस पूरे मुद्दे पर लगातार काम करते रहे हैं। वो कहते हैं कि कोर्ट ने कहा है कि रिम्बर्स के मुद्दे पे आप कभी भी पढ़ाई नहीं रोकेंगे और ना ही एडमिशन बंद करेंगे। क्या बोलेंगे? हमने ठीक, सरकार ने कहा है कि रीइंबर्समेंट सरकार ने देनी, हम तो लड़ाई सरकार से कर रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट में तो हमने कंटेम्प्ट भी डाली हुई है। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप पढ़ाई बंद नहीं करेंगे, एडमिशन बंद नहीं करेंगे। अगर आप अपने स्कूल बंद कर देते हैं तो पढ़ाई भी बंद हो जाती है, एडमिशन भी बंद हो जाते हैं। देखिए ये हमारी लड़ाई सरकार के साथ है, क्योंकि सरकार हाई कोर्ट में भी सही जवाब नहीं दे रही। और दूसरा जो मैं एक बात कहना चाहता हूं, 200-400 रुपए का छुनछुना गरीबों को दिखा रही है। अभी सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को एक लैपटॉप इन्होंने दिए हैं। जी, हम लगातार प्राइवेट स्कूल में, लेकिन पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ ये नहीं लिखा कि रिइंबर्समेंट के मुद्दे पर आप पढ़ाई बंद नहीं करेंगे, एडमिशन बंद नहीं करेंगे? लेकिन कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि आप हड़ताल नहीं, नहीं हमने दाखिले के लिए किसी को अभी कोर्ट के अगेंस्ट कोई बात नहीं कही है। हम अपनी बात को लेकर डेमोक्रेटिक तरीके पर, जिसपे हमारा राइट है, हड़ताल पर है कि सरकार रिइंबर्समेंट की राशि घोषित करे और डायरेक्ट बच्चे को घोषित करे। हमने दाखिले के लिए कब मना किया? हम तो कह रहे हैं कि हमारे हाई कोर्ट के सारे फैसले मानने को तैयार है, लेकिन सरकार को भी तो मानना। क्या दाखिले तो हमने मेरी बात सुनिए कुलभूषण जी, अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे का दाखिला करवाने के लिए आपके स्कूल में आएगा तो क्या उसका कल दाखिला परसों दाखिला हो जाएगा कि नहीं होगा? बताइए। गए 2 दिन से, बताइए। नहीं, अभी देखिए अभी हमारी स्ट्राइक चल रही है। जब स्ट्राइक खुलेगी उसके बाद दाखिला भी होगा। तो मतलब दाखिले बंद हो गए ना? के पक्ष के खिलाफ स्ट्राइक की वजह से दाखिले बंद हो गए ना? हम जब गवर्नमेंट का पक्ष हाई कोर्ट ने कहा है और गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं हो रही है, हठ धर्मी लेकर बैठी है और 200-400 के छुनछुने की बात कर रही है, जहां पर दिल्ली जो है 1600 रुपए दे रहा है, ये 200 रुपए का छुनछुना दिखाकर गवर्नमेंट स्कूल में जो गरीब पढ़ रहा है उस पर 3-4 हजार रुपए महीने का खर्च हो रहा है। वही गरीब अगर प्राइवेट स्कूल में आता है तो भेदभाव क्यों किया जा रहा है? उसको 200 रुपए का छुनछुना कहा जा रहा है। कुलभूषण जी, वक्त हमारे पास कम है, हम साफ-साफ आपसे ये हम उस भेदभाव के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। बिल्कुल कुलभूषण जी, वक्त यहाँ पर कम है, हम आपसे साफ साफ कह रहे हैं कि किन शर्तों के साथ आप फिर से स्कूल खोलेंगे और कहीं ना कहीं जो बच्चे आपको फीस दे रहे हैं, आप अगर स्कूल बंद किया तो आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। वो तो आपको फीस दे रहे हैं ना, उनकी पढ़ाई भी तो बाधित हो रही है। देखिए हमारी हो रही है, जो एक 1.5 महीना हो गया, पढ़ाई को कहीं उनकी खराब नहीं होने देंगे, चाहे हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़े, चाहे गर्मी की छुट्टियां हमें अपनी कम करें, उनकी पढ़ाई को हम बिल्कुल नुकसान नहीं होने देंगे। बातें बहुत गंदी आ गई, आपको लगता है कि बैठ के बात करें। जब से 1.5 साल से ये सरकार बैठी है, एक बार भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं इन्होंने हमें बुलावा नहीं दिया। ये बैठ के हमारे से बातचीत करें, इस मसले का समाधान निकाले। हम सरकार से चाहते हैं बैठ के समाधान निकाले। सरकार ने इसको लेकर कमेटी बनाई, सतबीर हुड्डा जी भी इसके मेंबर थे, शिक्षा मंत्री ने बुलाकर, लेकिन एक भी मीटिंग पूछे इनसे कि कमेटी बनाने के बाद उसकी एक भी मीटिंग हुई? पूछे सतबीर हुड्डा जी, ये भी मेंबर थे। 5 महीने हो गए इस कमेटी को बनाए। सतबीर हुड्डा जी, आप जवाब दीजिए ना। बिल्कुल, इससे मैं आखिरी सवाल लूंगा, आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या एक भी मीटिंग शिक्षा मंत्री ने बुलाई है? सतबीर हुड्डा जी बताइए इसका। सतबीर, चलिए आपके जवाब देते हैं कि क्या वाकई सरकार जो है वादे पूरे नहीं कर रही प्राइवेट स्कूलों के साथ जो वादे किए गए? आप शर्मा जी
छोड़ दीजिए छल कपट मानसिक बल दीजिए, चालाकी में कुछ ही रखा। सीधा फार्मूला है कि स्कूल खोलिए, बच्चों को दाखिले दीजिए, पढ़ाइए, जिसका हक बनता है, जिन्होंने सूची दी उसको लागू कीजिए। और आपको ये आप थोड़ा सब्र कीजिए, हाई कोर्ट में मामला है, वो तो फैसला होके रहेगा, अपने आप फैसला हो जाएगा। मैंने भी तो 5 साल मुकदमे लड़े आपके खिलाफ और 6 साल लड़े, और हमें आप तो 10-10 लाख के वकील, 5 वकील कर रखे थे, क्या कर रखे थे, 10-10 लाख के उनका मुकाबला करके जीत के आए। कुलभूषण जी आखिरी सवाल, कुलभूषण जी आखिरी सवाल, वक्त यहाँ पर कम है। क्या आपको कोर्ट के फैसले से उम्मीदें हैं इस पूरे मामले में? चाहे देर सवेर हो, लेकिन कोर्ट फैसला तो कर ही देगा। आपकी स्थिति इतनी खराब तो नहीं कि आपका स्कूल बंद हो जाएगा? आप स्कूल खोलते क्यों नहीं है? देखिए इसलिए नहीं खोलते, कोई कारण नहीं चला था इनका नहीं, इनको पूछिए, ये कह रहे 2015 में फैसला आया, 4-5 साल इनको लगे। अगर 4-5 साल ये लगते हैं दोबारा, फिर गवर्नमेंट उसमें देरी क्यों कर रही है, अपने रोल में देरी क्यों कर रही? जल्दी उसका जो है हल निकाले, अदरवाइज इसका बोझ बाकी के 90% गरीबों पर पड़ेगा, जिनकी हमें चिंता है। हम नहीं चाहते कि 90% गरीबों पर इसका बोझ। अदालत पूछेगी आपको, आप मालिक पर बैठे कि हम कोई दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं, हम बिल्कुल दबाव बनाने के लिए नहीं कर रहे। 2007 में यह नियम बना था, 2014 तक हुड्डा सरकार ने भी इसकी कोई गाइडलाइन नहीं बनाई, 7 साल उन्होंने भी निकाले। सरकारों से हमारा विश्वास उठ गया है। 1.5 साल इस सरकार को होगी, ये कह रहे हैं कि मीटिंग हमने बुलाई, बात की, कोई मीटिंग नहीं बुलाई, सब कमेटी बनाई 5 महीने से, उसकी जो है उन्होंने एक मीटिंग नहीं बुलाई। पूछे हुड्डा साहब से, ये भी उनके मेंबर थे। कुलभूषण जी वक्त कम है, मैं आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूं। इस वक्त आपको तमाम जो बच्चे आपके स्कूलों में पढ़ते हैं, 15,000 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, उनके अभिभावक आपको देख रहे हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं। कब दोबारा स्कूल खुलेंगे, किन शर्तों पर खुलेंगे, आखिरी बात बताइए। मैं सारे अभिभावकों से अपील करता हूं, हमें भी बड़े दुखी मन से स्कूल बंद करने पड़े, हम उन बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देंगे। हम बहुत चिंतित हैं क्योंकि उन्होंने हमें हमारे पे विश्वास जताया हुआ, तभी उन्होंने हमारे प्राइवेट स्कूलों का चयन किया है। वो थोड़ी देर हमारा सहयोग करें, क्योंकि अगर ये मुफ्त की नीति यहां पर चलती है तो इसका बोझ उन अभिभावकों को पड़ेगा जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अभिभावक भी गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से हमें 300, 400, 500 रुपए की फीस दे रहे हैं। मेरी सतवीर हुड्डा से भी अपील है कि वो दूसरे गरीब अभिभावकों का भी ख्याल करके सरकार पर दबाव बनाएं और कहें गरीबों को डायरेक्ट एजुकेशन वाउचर 2500 रुपए के रूप में मिल जाए। संक्षेप में बता दीजिए आपको इस मुद्दे का समाधान क्या दिखाई पड़ रहा है? देखिए समाधान बहुत आसान है। ये लोग तो जानबूझकर हड़ताल कर रहे हैं, फैसला अदालत में होकर रहेगा। आप ये दबाव बनाना चाहते हैं कि आपका दबाव सरकार बनेगी, अदालत का दबाव बनेगा। अदालत में ताकत है, अदालत पूछेगी क्यों देर हो रही है, आप वहां पर अपना केस लड़िए। आप बच्चों का अदालत पूछेगी, बच्चों प्राइवेट स्कूल सरकार पर दबाव बनाने की टिक्का लगा देंगे, क्या करोगे? सिवाय इसके कि आपने बात करनी आती है, अमल में आप एक गरीब घराने के बच्चे को पढ़ाई दो और आपके स्कूल की आज व्यापार बन गया आपका। हर आदमी फैक्ट्री लगाने की बजाय स्कूल खोलना चाहता है। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल और सरकार के बीच जो लड़ाई चल रही है, खामियाजा आम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। हम भी लगातार अपील करेंगे, हड़ताल छोड़कर बातचीत के रास्ते पर आए, सरकार से भी कहेंगे इस पूरे मुद्दे का जल्द से जल्द हल निकालें, ताकि वो जो तमाम बच्चे हैं इनकी परेशानी जो है, इनके स्कूल जो बंद है, ये पढ़ाई एक बार फिर से शुरू हो सके। मेरे साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। दोनों खास मेहमानों का, कुलभूषण जी आपका, सतबीर जी आपका, हमसे बातचीत करने के लिए, इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द एक बार फिर से ये स्कूल खुलेंगे और फिर से बच्चे पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाएंगे। बुलेटिन में इतना ही। H1 न्यूज़ पर लगातार खबरों का सफर जारी।